सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से प्यार भरा, स्वागत भरा और स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए, अपनी कॉपी पर अंकित कीजिए और जो एक्सरसाइज क्रीज पर चल रही है अति सुंदर, बहुत बढ़िया, और जो सवाल चलेगा वो सवाल चलेगा प्रश्न नंबर 18 NCERT एक्सरसाइज 7.6 प्रश्न नंबर 18 दिल भरने वाला प्रश्न है। e की पावर x 1 प्लस साइन x 1 प्लस कॉस x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर आकर के ये यूपी बोर्ड का प्रश्न है। आपको हर मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा। 100% पेपर है, बहुत बढ़िया गदर प्रश्न है। आप जितने भी मॉडल पेपर देखेंगे उनमें आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए कैसे फंसता है आदमी, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। अब हम यहाँ पर देखें e की पावर x का समाकलन जानते हैं, पर ये जो चीज़ है इसका समाकलन नहीं जानते। अब देखो आपको एक मंत्र भी बता रहा हूँ, अब कौन सीखेगा इस मंत्र को? देखिए मंत्र देख रहा हूँ, यहाँ दे रहा हूँ, इसमें दे दिया मंत्र, इसे मंत्र कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए। ये ट्रिक और मंत्र मैं ये तो कहता नहीं भाई किसी के पास नहीं होंगे, परंतु ये मेरा दावा है ये उनके पास ज़्यादा मिलते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस होता है, जिन्हें अनुभव होता है। अब देखिए, एक हमने बताया था ILATE लेट, आई लेट बताया था। अब इन दोनों फंक्शनों में इस नाम में जो अक्षर से फंक्शन मिल जाएगा उससे प्रथम फलन मानेंगे। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसमें नहीं है तो प्रथम फलन नहीं मानेंगे। अभी एल का मतलब लॉगरिथमिक इसमें नहीं है, उसे नहीं मानेंगे। ए का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन इसमें नहीं है तो नहीं मानेंगे। एलजेब्रिक फंक्शन होता है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, पी क्यू आर जो भी होते हैं। टी त्रिकोणमिति फंक्शन, फलन फर्स्ट फलन मानेंगे। तो त्रिकोणमिति फलन यही तो है, परंतु ये आगे जाकर के दिक्कत देगा। क्या देगा? तो इसको क्या करें, थोड़ा हल कर लें बढ़िया तरीके से। कैसे हल करें, ध्यान से देखिएगा। अब इसे हल करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हल कर दें। देखो ध्यान से, इसको हल करेंगे। इसको वी नो दैट, जो ध्यान से देख लेगा उसके यूपी बोर्ड के लिए नंबर पक्के हो जाएंगे। साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स का मैंने आपको बाई टू के पदों में सूत्र बताया होगा, 2 साइन XY2 इंटू कॉस XY2, ये बताया होगा। अगर बात करें कॉस एक्स की तो मैंने कॉस के पदों में बताया होगा 2 कॉस स्क्वेयर XY2 माइनस 1। अब आप ये पूछ सकते हो कि जी इसका तो साइन के पदों में भी था, तो हमने कॉस के पदों में क्यों खोला? तो हर चीज़ का कारण होता है। मैंने कॉस के पदों में इसलिए खोला कि 1 तो भी कैंसिल हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, बस इस पर्पज़ से, और कोई दूसरा पर्पज़ नहीं। तो देखो ध्यान से, सवाल का रूप क्या बदला, e की पावर x। जो नहीं आया है आज, मैं तो मानता नहीं कि उसकी समझ में आ जाएगा। साइन x का सूत्र खोल दिया, 2 साइन XY2 कॉस XY2 बटे
1 प्लस कॉस एक्स का सूत्र ये वाला 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस 1 और इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी दो बातें हो गई। क्या बातें हो गई कि भाई 1 से तो 1 कैंसिल हो गया भाई। अब बचाई एक पद, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 तो बटे 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 ये बचा इंटू डी एक्स। अब क्या है, ये कहावत नहीं है, ये सत्य है। क्या सत्य है? भाई में से भाई अलग हो गया, भाई में से भाई, दो भाई थे अलग अलग हो गए, भाई में से भाई अलग हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, अलग अलग कर दीजिए। देखिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, आनंद मिलेगा आपको, आनंद मिलेगा। 1 के नीचे भी ये लगा रहा हूँ और इसके नीचे भी ये लगा रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर रहा। ई की पावर एक्स 1/2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस इसके नीचे भी लगा रहा हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 बटे 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 ब्रैकेट को बंद किया इंटू डी एक्स। अब मैं थोड़ा सा देख लूँ कि हिसाब कर लें कि भाई कौन बचा क्या बचा। अब देखोगे तो आपको ये मिलेगा, ई की पावर एक्स से तो कोई मतलब नहीं, अगर कॉस को ऊपर ले जाओगे तो सेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेक। तो क्या बन जाएगा? 1/2, चलो 1/2, 1 इंटू 1 है ये, तो 1/2 तो मैंने अलग ले लिया ये वाला, और 1 कॉस स्क्वेयर को कर दिया सेक स्क्वेयर एक्स बाई 2। बहुत प्यारा सवाल है, इसीलिए तो बोर्ड में आता है कि ये 100% में 90% विद्यार्थियों को फंसाता है। भाई फंसाने वाला सवाल है, हर कोई पारंगत थोड़ी हो जाएगा, जो ध्यान से देखेगा वो पारंगत होगा 100%। अब क्या हुआ, डी एक्स लगा दिया, अलग अलग कर रहे हैं भाई। अब क्या करें, एक कॉस से कॉस कट गया, 2 से 2 कट गया, ई की पावर एक्स की गुणा करेंगे तो ई की पावर एक्स तो आएगा ही आएगा। तो क्या बचा, साइन एक्स वाई बटे कॉस एक्स बाई 2, साइन एक्स वाई बटे कॉस एक्स बाई 2, तो हो गया टेन एक्स बाई 2। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। 1/2 बाहर, ये वाला ई की पावर एक्स इंटू सेक स्क्वेयर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। कुछ नहीं कर रहा अभी, मैं सवाल को लिख रहा हूँ, प्लस ई की पावर एक्स 10 एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसको छेड़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, पहले मंत्र लगाएं, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, इसमें नहीं है। एल लॉगरिथमिक नहीं है, ए एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, टी त्रिकोणमिति फंक्शन है, ये वाला। 1/2 बाहर, प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, ध्यान से देखिएगा, प्रथम फलन ई की पावर एक्स, दूसरे का समाकलन, इनका समाकलन देखें, इसका समाकलन 10 स्क्वेयर एक्स बाई 2 का होगा, 10 एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का 2 और आएगा, 2 और आएगा। चलिए माइनस का निशान, पहले का अवकलन ई की पावर एक्स का, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दूसरा जो कहते हो, दूसरा कौन सा बचा, 10 एक्स बाई 2 प्लस, ये तो लिखा ही जाएगा, ई की पावर एक्स 10 एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। कुछ हुआ होगा, अगर ध्यान से देख रहे हो, माँ बाप का पैसा लग रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, बचा ई की पावर एक्स इंटू 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, टॉप प्रश्न है यूपी बोर्ड का, BOARD यूपी बोर्ड का टॉप प्रश्न।
क्या है, ई की पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वेयर इन dx। ये देखिए सवाल क्यों मैंने टॉप कहा, यूपी बोर्ड का क्यों कहा। जितना बोर्ड का जो प्रश्न होगा उसकी एक खासियत होगी, वो इतना खोखला होगा जिसकी कोई सीमा नहीं, पर उसमें क्या लगेगी, बस थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। बस इसको चलाने के पैसा होते हैं। अगर सवाल चल गया तो उत्तर दे कर के ही जाएगा और नंबर दे कर के ही जाएगा। क्या करें, अगर गौर से देखें तो दिस फॉर्म में बी रिटन एज ध्यान से देखिएगा कौन, अगर इसकी इसमें गुणा करें तो यहाँ देखो 2n1 काम करो, अब इंटर में पढ़ रहे हो, इसकी इसमें गुणा करें, इसकी इधर से करें तो क्या सवाल बना, ई की पावर x 1/x इंटू dx बन गया एक सवाल। काय का निशान है माइनस का, इसकी इसमें गुणा करें तो ई की पावर x 1/x स्क्वेयर इंटू dx। अब मेरा अपना मानना है, गलत हो सकता है क्योंकि मैं कोई वो नहीं हूँ, आपका भी यही मानना होना चाहिए कि एक को हल करें और एक को छोड़ दें। काय का है माइनस का, तो शायद कटना चाहिए, शायद। अब आइए फॉर्मूला में लगाएं, मंत्र में देखते हैं मंत्र कामयाब, वहाँ तो कामयाब नहीं हुआ था, इससे पहले सवाल में मंत्र कामयाब नहीं हुआ था। अब देखते हैं अब कामयाब है या नहीं। ILATE आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसमें नहीं है, एल का मतलब लॉगरिथमिक इसमें नहीं है, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन इसमें है, प्रथम फलन ये माना जाएगा है, फर्स्ट फलन दूसरे का समाकलन, प्रथम फलन 1/x दूसरे का समाकलन e की पावर x का e की पावर x माइनस सूत्र में पहले का अवकलन, कल भी बताया था, एक लड़की ने बिल्कुल सही बताया था, d/dx 1/x का माइनस 1/x स्क्वेयर होता है, पहले का अवकलन माइनस 1/x स्क्वेयर ब्रैकेट में बंद, दूसरा जो कहते हो e की पावर x इंटू dx माइनस, सही बैठा है बिल्कुल, e की पावर x 1/x स्क्वेयर इंटू dx। ध्यान से देखिए, अब इसमें बिल्कुल सही सटीक बैठा है, माइनस बाहर तो क्या हुआ 1/x e की पावर x माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वेयर e की पावर x इंटू dx माइनस e की पावर x 1/x स्क्वेयर इंटू dx। अगर गौर से देखोगे, मेरा दावा नहीं मेरा विश्वास है, बहुत आनंद आएगा। ये प्लस का है एक जैसी क्वांटिटी, ये माइनस का है एक जैसी क्वांटिटी, एक प्लस का और एक माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या बचा, ये 1/x और e की पावर x और प्लस c कांस्टेंट तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। तो सवाल अगर समझ में आया हो तो सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, लाइक ज़रूर करना, ठीक, कमेंट भी लिखना, आप पढ़िए, अपने साथियों को पढ़ाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दूसरों से कराइए। अब देखिए मेरे पास कोई जादूगरी नहीं है, मैं एक नोट लिखूंगा, दिस स्टेप, अगर इस स्टेप को पकड़ लिया आपने तो सवाल तुम्हारा बना दूंगा। अगर ये स्टेप नहीं पकड़ पाए, रिमेंबर याद रखें, REMEMBER रिमेंबर याद रखो, कुछ नहीं है, ट्रिक देखो बहुत आसान ट्रिक है। नीचे कितना है x-1, ऊपर भी यही बनाना है, ऊपर भी यही बनाना है, बन जाएगा क्यों नहीं बनेगा। कैसे, क्या है x-1 -2, क्या है ये -3, देखो अब भी -3 है, अब भी -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पद बटे x-1 का होल क्यूब e की पावर x। अब जो कोई अब जो कर लेगा, मैंने कहा ना भाई से भाई अलग हो गया, अलग अलग कर दीजिए। क्या पद हैं, 2, कैसे कर दिया, x-1 बटे x-1 का क्यूब, चलो आज करके दिखा देते, -2 बटे
एक्स माइनस वन का क्यूब ब्रैकेट बंद और ई की पावर एक्स। बहुत आनंद दीजिए, अभी सवाल नहीं हल हो रहा। इंटरमीडिएट अभी नहीं लग रही, इंटरमीडिएट अब लगेगी। देखो ध्यान से, एक से एक पावर ख़त्म, क्या बचा 1 बटे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 बटे एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। ध्यान से देखिए, अब इसकी इसमें गुणा करो तो 1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ भी लगा दो डी एक्स माइनस। ये बात समझ में आ गई? अब कुछ नहीं है सवाल में। अब क्या सवाल बन गए? 2। इसे छेड़ेंगे तो इससे हाथ नहीं लगाएंगे, अगर इसे छेड़ोगे तो इससे हाथ नहीं लगाओगे। तो मैं क्या करता आया हूँ, पहले वाले को हल करेंगे, इसको हल करेंगे और इस वाले को जो कहते हो। ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखना। अब देखने वाली बात आएगी, अब देखने वाली बात आएगी बोर्ड की, जिसके आप पैसे देते हैं। 1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ, पहले मंत्र में लगाएं ILAT लेट। आई लेट, आई का मतलब त्रिकोणमितीय फंक्शन नहीं है, एल का मतलब लॉगरिथमिक नहीं है, ए का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन है एलजेब्रिक फंक्शन, फर्स्ट फलन सेकंड। ध्यान से देखिएगा। अब करने से पहले मैं यहाँ बता दूँ, नोट कर लें पहले। प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन, फिर इसका अवकलन। अवकलन कर लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स तुम बता भी दो 1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। कल बच्चे फंस गए थे और अच्छे से अच्छा भी नहीं बता पाया था, और एक बिटिया रानी ने तुरंत आसन बता दिया था। ए भैया, ये आंसर का नियम नहीं है, ये बुद्धि का कमाल है। कैसे? डी अपॉन डी एक्स माइनस वन का -2 ऊपर ले जाइए, ये क्या हो गई n -2 एक्स की पावर n -1। अपने मन में x माना इसे, तो x -1 की पावर -2 -1, और d अपॉन डी एक्स इसे मन में माना है क्या, x -1 का दोबारा से करना पड़ेगा, तो -2 क्या हो गया, x -1 की पावर -3 और x का 1 और 1 का 0। ए भैया, इसे जो भी से लिख सकता हूँ -2 अपॉन एक्स -1 का होल क्यूब है, और इसकी इसमें गुणा करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये आ गया, क्या आ गया ये। तो करिए अब देखो, फर्स्ट फलन 1 बटे एक्स -1 का होल स्क्वायर, दूसरे का समाकलन ई की पावर एक्स माइनस पहले का अवकलन, इसका अवकलन देखो भैया, ये रहा -2 बटे एक्स -1 का होल क्यूब, दूसरा जो कहते हो ई की पावर एक्स प्लस बचा कुचा वो रहा 2 अपॉन एक्स -1 का होल क्यूब ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिएगा आप। अब ध्यान से देखने की फिर बारी आ गई, उत्तर भी आ गया। इसका मतलब क्या है, इसे मैं सही करके लिख दूं, ई की पावर एक्स बटे एक्स -1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स -1 का होल क्यूब ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स रह गया यहाँ पर, माइनस 2 अपॉन एक्स -1 का होल क्यूब ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अगर ध्यान से देखोगे तो 100% कुछ हुआ होगा। क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया। सब उत्तर देखें, ई की पावर एक्स बटे एक्स -1 का होल स्क्वायर प्लस सी, यही इस प्रश्न का आंसर है। मंत्र फर्स्ट
इसे नाम दिया है शॉर्ट मंत्रा या शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। मंत्र फर्स्ट। दूसरा, मंत्र सेकंड यानी शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। ये सेकंड कैसे देखिएगा, पूरे जीवन में कहीं भी आए परंतु याद रहे तब। अगर मान लीजिए ये सवाल कहीं आता है, इंटीग्रेशन ई की पावर ax इंटू कॉस bx इंटू dx, ये तभी लगेगा। ध्यान से देखो, x के जो आगे हो गई वो किसकी वैल्यू होगी, a की, और x कॉस होना चाहिए, और x के जो आगे वैल्यू होगी वो किसकी होगी, b की। तो इसका सूत्र क्या है, बराबर उत्तर आ रहा है e की पावर ax जो कहते हो बटे a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, a यहाँ से और b यहाँ से, ब्रैकेट में b साइन bx, b यहाँ पर साइन bx प्लस a कॉस bx, a कॉस bx, a कॉस bx। अब इस पर आधारित सवाल नंबर एक सवाल ले रहा हूं, भैया आवाज़ ना करें बिल्कुल। इंटीग्रेशन ई की पावर 4x इंटू कॉस 3x इंटू dx। पहचानिए, कंपेयर करना सीखें। एक लाइन में उत्तर आएगा, कंपेयर इंटीग्रेशन ई की पावर ax इंटू कॉस bx इंटू dx। ई पर जो x के आगे है वो a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू क्या हो गई बोलो, a की वैल्यू 4 हो गई। कॉस bx यानी कॉस थीटा, x के जो आगे है वो b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, बस कुछ नहीं है। अब b बराबर 3 लगा दीजिए सूत्र में। मंत्र होता है इंटीग्रेशन ई की पावर ax कॉस bx इंटू dx बराबर, याद करिए बार की बार, ई की पावर ax बटे a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, ब्रैकेट में b साइन bx प्लस a कॉस bx। आइए उत्तर, e की पावर ax कितना है, e की पावर 4x बटे a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर, b क्या है 3 साइन bx यानी 3x प्लस a की वैल्यू क्या है 4 कॉस bx यानी 3x और प्लस c आंसर। बस क्या कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। e की पावर 4x बटे 4 चौक 16, 3 तिया 9 25, 3 साइन 3x प्लस 4 कॉस 3x प्लस c, यही इस प्रश्न का आंसर है। अब दूसरा मंत्र जो तुम्हारी किताब का सवाल का है, किताब का सवाल, उसका उत्तर भी तो मिलाओगे, उत्तर भी मिला लेना भी साथ के साथ। अगर ये ट्रिक फर्स्ट है तो कैसे करें, ये वाली इंटीग्रेशन ई की पावर ax
साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। ये कब होगा? जब साइन आ जाए। क्या आ जाए? तो बाहर तो उतना ही, ई की पावर ए एक्स बटे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस आएगा बी कॉस बी एक्स। अब सवाल ले लेते हैं तुम्हारी किताब का। क्या है किताब का सवाल? 21वां सवाल। ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए, x के आगे क्या है? 1, x के आगे क्या है? 2। तो कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा? a की वैल्यू और b की वैल्यू 1। पता लग गई आपको? मंत्र में रख दीजिए, मंत्र में रख दीजिए। रखिए मंत्र में, पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। फॉर्मूला में वैल्यू रख दीजिए। क्या है? ई की पावर ए एक्स बटे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, प्लस सी तो जोड़ देंगे, प्लस सी। ई की पावर 2x ही आएगा बटे ए स्क्वेयर यानी 2 का स्क्वेयर, बी का मतलब 1 का स्क्वेयर, ए की वैल्यू 2 साइन बी एक्स यानी यही साइन एक्स, अरे बी एक्स का मतलब साइन एक्स, माइनस बी की वैल्यू 1 तो लिखा ना लिखो एक ही बात है, 1 कॉस, तो यानी कॉस एक्स और प्लस सी। उत्तर मिलाइए, ई की पावर 2x, 2 दूनी 4 और 1 का वर्ग 1, 5। उत्तर देख लो, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यही समाप्त। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से, मेरे पूरे परिकर की तरफ से सभी को हाथ जोड़कर राधे राधे।